चुनाव के लिए सारी पार्टीज एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस की मैनिफेस्टो 5 न्याय और 25 गारंटीज पर बेस्ड है। चलिए जानते हैं कि ये क्या है और इससे देश को क्या फायदा मिलेगा। हेलो, यू आर वाचिंग स्विच। मैं हूं सिमरन आपके साथ। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रेजेंट किया। इसके तहत कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय पर जोर दिया है, जिसमें हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय शामिल है। इसके अलावा 25 गारंटी पर भी जोर दिया है और कहा है कि अगर पार्टी पावर में आती है तो वो ये सभी गारंटीज को पूरा करेंगे। पार्टी की मेन फोकस युवा, महिलाएं और किसानों पर है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। इनमें शामिल है कि युवा के लिए केंद्र सरकार में 30 लाख जॉब, गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा, महालक्ष्मी योजना के अकॉर्डिंग कास्ट सेंसस किया जाएगा, एमएसपी के तहत कानून बनाना, जांच एजेंसीज जैसे ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग पर रोक और पीएमएलए लॉ में भी चेंजेस लाने की बात कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में की है। पार्टी ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटीज की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरी देने और यूथ को ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 1 साल के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। पार्टी ने ये भी कहा है कि पेपर लीक के केसेस को रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा और पॉलिसी लाई जाएगी। अग्निपथ प्रोग्राम को अबॉलिश किया जाएगा और आर्म्ड फोर्सेस की रिक्रूटमेंट को बैक टू नॉर्मल किया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि गवर्नमेंट जॉब के एप्लीकेशन की फी नहीं ली जाएगी। कांग्रेस के हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना करने की बात की है। द पार्टी सेड दैट द रिजर्वेशन लिमिट फॉर SC, ST and OBC will be increased by 50% and they will be given full rights. किसान न्याय के अकॉर्डिंग दी पार्टी हैज प्रॉमिस्ड लीगल स्टेटस टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे MSP कहा जाता है, GST मुक्त खेती और फॉर्मेशन ऑफ लोन वेवर कमीशन का वादा भी किया है। साथ ही कहा है कि क्रॉप लॉस के मामले में पैसे 30 दिनों के अंदर ही किसानों को वापस किए जाएंगे। कांग्रेस ने श्रमिक न्याय के अंडर प्रॉमिस किया है टू प्रोवाइड राइट टू हेल्थ टू वर्कर्स। मजदूरों की पर डे मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपए किया जाएगा। इसे मनरेगा में भी लागू किया जाएगा और मनरेगा जैसी पॉलिसी अर्बन एरियाज में भी लाई जाएगी। पार्टी ने प्रॉमिस किया है कि वो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और मिड डे मील वर्कर्स की सैलरी को भी बढ़ा देंगी। साथ ही नारी न्याय के अंडर महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए हर साल देने का वादा किया है। पार्टी ने कहा है कि साल 2025 से 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में सेम वर्क सेम पे को भी पार्टी प्रमोट करेगी। कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा है कि मौजूदा सरकार अपने नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत सीनियर सिटीजन्स, विडोज और फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को नियरली 200 से 500 रुपए प्रति महीने पेंशन देती है। वहीं कांग्रेस पार्टी इसे 1000 रुपए प्रति महीने करने का वादा भी किया है अपने घोषणा पत्र में। कांग्रेस ने कहा है कि उनकी सरकार आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन पी चिदम्बरम ने कहा है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करेंगे। He also said that we will amend the 6th schedule of the constitution to include the tribal areas of Ladakh. Engagement with Pakistan fundamentally depends on its willingness and the ability to end cross-border terrorism. कांग्रेस का न्याय पत्र इन सारे अहम मुद्दों पर आधारित है। ऐसे में आपकी क्या राय है कांग्रेस के घोषणा पत्र के ऊपर, वो हमें कमेंट्स में बताएं और देखते रहें स्विच।